दोस्तों जेकेएसएसबी जेकेपी कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन का रिजल्ट आप सबको पता है कल आउट हुआ था। सिंस मेरा कल काफ़ी ज़्यादा बिजी स्केड्यूल था और इस वजह से मैं नहीं ला पाया वीडियो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक दिन डिले हुआ हूँ लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। आज हम बहुत 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने जा रहे हैं आपके कांस्टेबल के जो टेली कम्युनिकेशन है, टेली कम्युनिकेशन के रिजल्ट के रिलेटेड बहुत सारी डिस्कशन आज हमारी इस वीडियो में होंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली बात तो ये कि जेकेपी कांस्टेबल का जो एग्जीक्यूटिव का जो रिजल्ट जब आया था तो ये इतना ज़्यादा सुर्खियों में नहीं था, ठीक है। लेकिन जो हमारा कांस्टेबल टेलीकॉम है, टेलीकॉम का रिजल्ट आने के बाद से ही ये जो है वो लोग अलग अलग डिस्कशंस, अलग अलग चीज़ें जो है वो यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। तो खैर अब रिजल्ट पे पहले हम आते हैं। यहाँ पे देखिए रिजल्ट के को लेके हम डिस्कशंस करते हैं। यहाँ पे देखिए जो पहले टॉपर है मोहम्मद आसिफ, इनका स्कोर है 91.25, ठीक है। और यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है कि इनका यहाँ पे देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट इनमें से यहाँ पे किसी का भी नहीं है, या एनसीसी के मार्क्स इनमें से किसी के भी नहीं हैं। तो इनका स्कोर जो है वो, इनका रैंक भी जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और इनका स्कोर अगर आप देखें यहाँ पे 91.25। यहाँ पे दो कैंडिडेट्स हैं जिनका 91.25 है, एक है मोहम्मद आसिफ, दूसरे हैं शाहिद अहमद, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम नीचे चलें तो इस तरह से जो है वो कैंडिडेट्स के आप सीधा जंप कर जाता है। यहाँ पे अगर मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाऊं, मज़े की चीज़ ये दोस्तों कि 91 से जो रैंक्स हैं अंडर टॉप 100, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाऊंगा, मैं टॉप 100 की बात करूंगा। टॉप 100 जो है वो लोग कहाँ पे नीचे आ जाते हैं, फॉल कर जाते हैं 62 पे, ठीक है, 62.5। यानी कि टॉप 100 कैंडिडेट्स जो है वो कहाँ पे हैं, 60 पे हैं, लाइक 62.25 है कैंडिडेट्स का स्कोर यहाँ पे, तो टॉप 100 में जो है। तो इसके अलावा अगर मैं नीचे चलूँ तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई इसका कट ऑफ क्या होगा। देखो यार, पहली बात तो ये कि जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है टॉपर्स को लेके या रिजल्ट को लेके कि भाई जो स्कैम हुआ है एक बार फिर से कांस्टेबल में, टेलीकम्युनिकेशन में। देखो यार, स्कैम पे अलग से मैं एक वीडियो लाऊंगा और अलग से उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ फिलहाल हम आपके रिजल्ट को लेके और आपके कट ऑफ्स को लेके डिस्कस करते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि यहाँ पे कोई भी जो है वो स्कैम ना हो। तो उसके मान लीजिए 2 मिनट के लिए अगर यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी स्कैम नहीं हुआ है या नहीं हुआ होगा, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, ठीक है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि मैं आप सब लोगों को ये कह देना चाहता हूँ, टेली कम्युनिकेशन में अगर आपका कैटेगरी जो है वो, अगर आपकी ओपन मेरिट है, अगर आपकी कैटेगरी ओपन मेरिट है और आपका रैंक 2000 के आसपास है, मेरी बात थोड़ी गौर से सुनिएगा, ठीक है। आपका रैंक अगर 2000 के आसपास है तो आपका जो टॉप 2000 में अगर आपका रैंक है तो उस हिसाब से आप कितने सेफ हैं, क्या आपके लिए, क्या ऐसे चांसेस हैं जो आपके लिए बन सकते हैं। देखो पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो नोटिफिकेशन में नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज हैं कांस्टेबल में, लाइक कांस्टेबल की अगर हम बात करें, स्पेशली हम हमारे टेली कम्युनिकेशन की बात करते हैं। टेली कम्युनिकेशन में टोटल हमारी 502 वैकेंसीज हैं। कितनी हैं टोटल हमारी, कितनी है, 502 वैकेंसीज हैं, ठीक है, 502 वैकेंसीज। अब 502 इंटू 6 आप कीजिए, ये बन जाएगा 3000 के आसपास। मतलब अब कर ही लेते हैं यार, अब इतना क्या ही है लाइक कैलकुलेशन करने का, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा 3012, लाइक 3000
3012 ऐसी जो कैंडिडेट्स हैं 3012 जिनको सिर्फ जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ज़रा बताता हूँ। तो 3012 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको कॉल आ जाएगी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। जिस बच्चे का, अगर आपका ओपन मेरिट है और आपका रैंक, मैं स्कोर की बात नहीं कर रहा यहां पे, अगर आपका रैंक जो है अगर आपका रैंक यहां पे, वेट अ मिनट, अगर आपका रैंक जो है 2000 से कम है, ठीक है, 2000 से कम है, लेस देन 2000 है, तो भाई आपको शॉर्ट और सीरियसली जो है वो प्रेपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। ठीक है, अब मैं आपको ये नहीं बता रहा कि अगर आपका भाई 2000 या 3000 रैंक है, 3000 रैंक है आपका, तो आपको नहीं करनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। देखो, जब हमारा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का हुआ था या आर्मिड का हुआ था, उस टाइम पे भी मैंने बच्चों को कहा था कि भाई अगर 20 नंबर वाला भी है कोई, 30 नंबर वाला भी है कोई, या 40 नंबर वाला भी है कोई, तो उन सबको जो है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी करना चाहिए। कंसिडरिंग द फैक्ट, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। देखो यार, जो हमारा कांस्टेबल का टेलीकम्युनिकेशन का है, सिंस ये हमारी टेलीकम्युनिकेशन को लेके वीडियो है, तो इसलिए मैं टेलीकम्युनिकेशन को ही स्पेसिफिकली इसको लेके मैं बात कर रहा हूँ। देखो यार, जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 10+2 में जो है वो साइंस नहीं है, 10+2 में साइंस नहीं है। ठीक है, बहुत सारे जो टॉपर्स हैं, जो टॉप 100, 200, 300, 500, मतलब टॉप 500 में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 12th में मेडिकल था ही नहीं, लेकिन उन्होंने ये एग्जाम दिया है और उनका अच्छा खासा रैंक आया है। तो पहली बात तो शॉर्ट है कि भाई वो हो जाएंगे आउट, उनको कर दिया जाएगा आउट। क्यों? क्योंकि क्राइटेरिया आप जानते हैं, मैं यहाँ पे ज़्यादा बात खींचूंगा नहीं, लंबी नहीं खींचूंगा। आपको पता है कि भाई 10+2 में आपका साइंस होना मैंडेटरी है। ठीक है, साइंस होना आपके लिए मैंडेटरी है, इसलिए आप जो है वो, इसलिए यहाँ पे सीन बन रहा है कि भाई बहुत सारे लोगों को आउट कर दिया जाएगा पहले ही, उनके मतलब उनके जो वो देखा जाएगा। मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका 12th में मतलब मेडिकल नहीं था, ठीक है, और उस बच्चे ने अगर ऐसा किया कि लेट मी जस्ट ओपन, यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ ज़रा अच्छे से, सो दैट आई कैन राइट, मुझे लिखने में थोड़ी दिक्कत ना हो। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे सॉरी, चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ पे मज़े की बात क्या है? मज़े की बात ये है कि आप में से पहली बात तो ये कि जो नॉन साइंस वाले बच्चे हैं, नॉन साइंस वाले बच्चे वो आउट हो जाएंगे, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि भाई यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिजिकल का क्राइटेरिया जो है वो मैच करते ही नहीं होंगे, तो वो भी वहीं से आउट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरी कैटेगरी के ऐसे लोग हैं जिनको मेडिकल इश्यूज होंगे, मेडिकली आउट होंगे, तो उनको भी इश्यूज होंगे, वो भी आउट हो जाएंगे। ये हो गया 3। तो ये इस तरह से लोग जो है वो छांटे जाएंगे, इस तरह से जो है लोग वो आउट हो जाएंगे। आप में से मैं चैलेंज दे रहा हूं आप लोगों को, मैं आपको ओपनली बता रहा हूं कि भाई साहब मेरी बात मान लो। आप अगर आपके मान लो टेलीकम्युनिकेशन में आपका 1500 रैंक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर, अगर आपका टेलीकम्युनिकेशन में 1500 रैंक है और आपने अभी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी नहीं की और आपने ये कहा कि भाई मैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी क्यों करूंगा, क्योंकि एक तो ये कि इसमें स्कैम है,
दूसरा ये कि मेरा रैंक भी वैसे ही क्या ही होगा, मतलब मेरा रैंक तो भाई वैसे भी 1500 है, तो मैं क्या करूंगा दौड़ के, या मैं क्या करूंगा अपने आप को तकलीफ दे के। ठीक है, तो भाई वो बंदा अगर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी नहीं करता है और उसके बाद मान लो क्या, मतलब बंदा ऑब्वियसली 3000 के अंडर आएगा तो उसको तो रनिंग की कॉल आएगी आएगी। और मान लो वो बंदा क्या करता है कि वो बंदा करता ही नहीं है प्रैक्टिस। ठीक है, वो बंदा प्रैक्टिस करता ही नहीं है, और उसके बाद जब उसकी रनिंग वाला डे आता है, रनिंग वाले डे के दिन जो है वो फेल कर जाता है, उसकी रेस नहीं निकलती है, उसकी रेस नहीं निकलती है। लेकिन एट द सेम टाइम उसी का कोई दोस्त है, उसके दोस्त के उससे मतलब उसका रैंक जो है वो मान लो उसका कोई 1650 है, और फॉर एग्जांपल उस बंदे का 1520 रैंक था, तो उसी के दोस्त का 1650 रैंक है और उसका खुद का 1520 रैंक है। भाई वो बंदा जिस बंदे के इतने मार्क्स थे, लाइक 1520 थे, और उसका ऑब्वियसली अपने दोस्त से कम अच्छा रैंक था, उस बंदे का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब क्वालिफाई नहीं हुआ और उसके दोस्त का क्वालिफाई हो गया और उसके दोस्त की जॉब लग गई। जस्ट इमेजिन उस बंदे के लिए, जस्ट इमेजिन उस बंदे के लिए जिंदगी भर का एक वो रहेगा, रिग्रेट रहेगा कि भाई, रिग्रेट रहेगा कि भाई ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ कैसा खिलवाड़ कर दिया कि मैंने जो है वो पढ़ाई की ही नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने जो है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी की ही नहीं। काश मैंने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी की होती तो मेरा भी जो है वो नंबर लग जाना था, मेरी भी जो है वो जॉब लग जानी थी। ठीक है, तो कहने का मतलब मोटे मोटे अल्फाजों में यही है कि आप जो है थोड़ा सा खुद को पुश करो, तैयारी करो अच्छे से, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, वट एवर द रैंक, यहाँ पे इस बात पे ध्यान दीजिएगा, वट एवर द रैंक, वट एवर द मेरिट, वट एवर द मेरिट। ठीक है, आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, मतलब करनी है। आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी करनी है, मतलब करनी है, दैट्स इट। ठीक है, आपको जो है वो तैयारी करनी है, करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो पछताओगे, रिग्रेट रहेगा, उम्र भर का रिग्रेट रहेगा। फिर ये बताओगे कि काश यार टाइम दे दिया होता, काश हमने उस वक्त अपना टाइम जो है वो निकाल दिया होता, तो शायद आज हमें ये दिन देखने को ना मिलता। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि भाई जिस भी कैटेगरी के जो भी आपका रैंक है, आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी करो, यानी कि आप रनिंग की प्रैक्टिस करो। अब यहां पे टेलीकम्युनिकेशन में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मतलब 15% रिजर्वेशन जो होगी, मतलब हमारे क्या बोलते हैं उनको, एसपीओज के लिए। ठीक है, 15% आपकी विमेन रिजर्वेशन होगी। ठीक है, 15% जो है वो आपकी विमेन रिजर्वेशन होगी। तो इस तरह से कीपिंग इन द व्यू, अगर कोई एसपीओ है, फॉर एग्जांपल एसपीओ है, वो कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में उसका रैंक जो है वो मान लो 1500 के आसपास है, फॉर एग्जांपल, नहीं 6000 के आसपास है, 6000 के आसपास है, 10,000 के आसपास है, तो उसे भी जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जो है वो अपने आप को सेफ मान सकता है, क्योंकि आप लोगों को रिजर्वेशन मिलेगी तो भाई आप सेफ होंगे। नाउ कमिंग ऑन द फैक्ट कि भाई आखिर क्या होगा, क्या इसमें स्कैम हुआ है या नहीं। भाई स्कैम पे मैंने आपको, जैसा कि आपको कहा कि ऑलरेडी एक अलग से वीडियो लाएंगे, हम अलग से डिस्कशन करेंगे। अब अगर हम कट ऑफ को लेके जो है वो, कट ऑफ को लेके अगर हम डिस्कशंस करें तो कट ऑफ किस रेंज में जा सकता है। भाई देखो यार, इसमें अगर मैं बात करूं तो मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि भाई 55 से 57, 55, 56, ठीक है, के आसपास जो है वो इसका इस हिसाब से जो है वो देखा जाएगा कट ऑफ, क्योंकि अभी बहुत सारे फैक्टर्स है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जा रहे, क्योंकि अब ऐसा मसला भी है यार कि ये एक ऐसी पोस्ट है जो 2 टायर पोस्ट है, 2 टायर एग्जाम होना है, मतलब 2 टायर ये टेस्ट होना है इसमें। अभी जो टॉप 1 पे है ना यार, टॉप 1 पे, नंबर 1 पे जो है ना बंदा, भाई उसको भी श्योर शॉट नहीं है कि मेरा होगा या नहीं।
ठीक है। इन कंपैरिजन टू VLW, इन कंपैरिजन टू फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, अगर उन पोस्ट की अगर हम बात करें तो भाई उनमें बंदू को पूरा कंफर्म होता था, उनमें बंदू को क्या होता था कि पूरा कंफर्म होता था कि भाई मेरा लग गई जॉब अब बस, ठीक है। वो मिठाइयाँ बांटना शुरू कर देते थे। लेकिन मेरे भाई अभी आपका मिठाई बांटने का टाइम नहीं आया है, समय नहीं आना है। yesterday I was talking to one of my friends, मेरे कॉलेज टाइम का मेरा सीनियर भी है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ही हैज़ स्कोर्ड एक्चुअली वेरी गुड, उसका बहुत अच्छा स्कोर है और ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब्स एंड 2-2, 3-3, 4-4 मार्क्स से बेचारे का रह जाता है। बट कल रात को मेरी उससे बात हुई, काफ़ी लंबी बात चली एंड आई टोल्ड हिम, जो है उसका उसका बहुत अच्छा रैंक है। आई टोल्ड हिम कि भाई जो है वो जी जान लगा के आप मेहनत करो, अब आपका खुद का जो है वो प्रूव करने का समय आ गया है, ठीक है। अब आपका प्रूव करने का समय आ चुका है, तो भाई आप जितना ज़्यादा हो सकता है खुद को खींचो। नाउ लास्ट पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपको इस चीज़ के बारे में गाइडेंस चाहिए, फॉर एग्जांपल कि आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की कैसे तैयारी करनी चाहिए, हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं या DMs करें आप मुझे, तो मेरे साथ आप जो है वो बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो बस ये था हमारा डिस्कशन। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो के रिलेटेड, इस जो है वो इस डिस्कशन के रिलेटेड, तो कट ऑफ को लेके बाकी सारी चीज़ों को लेके आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। तो बस मैं इसी के साथ रुखसत होना चाहूँगा, इसी के साथ कंक्लूड करना चाहूँगा अपनी वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया।